हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से यूपी SSC इनम के फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में पढ़ रहे हैं बालक स्वास्थ्य नर्सिंग का लेक्चर नंबर 17। तो पिछले वर्ष में पूछे गए महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन लेकर एक बार फिर हाजिर हैं। एकदम जीरो लेवल से हमारी शुरुआत तो चली रही है। एकदम शानदार तरीके से हमने 16 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने उसको नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए, बहुत सारे टॉपिक पढ़ाए गए हैं। सारे टॉपिक को देखिए जो आपके एग्जाम के लिए सिलेक्शन दिलाने में क्या करेगा, मदद करेगा। तो आप किसी स्टेट के एनएम की तैयारी कर रहे हैं, सारे स्टेट के एनएम की एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं। 30 क्वेश्चन करेंगे और कितने क्वेश्चन सही होते हैं कमेंट में हमें ज़रूर लास्ट में बताइएगा, जिससे पता चले कि आपकी तैयारी किस लेवल की है और आप कितना क्या है एग्ज़ाम के लिए तत्पर हैं और आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं कि नहीं। तो यदि आप सिलेक्शन लेना चाहती हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, सारे वीडियो को आराम से देखिए। एक बार देखिए, ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो रहा है दोबारा देखिए, फिर कुछ गलती कम होगा तो 2-3 बार में आप क्या करते हैं, दिन भर में 2 वीडियो मिल रहा है तो मान लीजिए दिन भर में 60 क्वेश्चन पढ़े हैं तो 60 क्वेश्चन यदि एक दिन में पढ़ेंगे तो 30 दिन में 1800 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आप क्या करते हैं, इस तरह बेहतरीन तैयारी बना सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का रहा एरिक्सन में के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अनुसार 3 से 5 वर्ष की आयु के बच्चे किस संकट का सामना करते हैं। स्वायत्तता वर्सेस शर्म, या पहल वर्सेस अपराध बोध, या परिश्रम वर्सेस हीनता, या पहचान वर्सेस भूमिका भ्रम। तो कह रहा है क्या, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अनुसार 3 से 5 वर्ष की आयु के बच्चे किस संकट का सामना करते हैं। तो किस संकट का, पहल वर्सेस अपराध बोध, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बाल्बिका लगाव सिद्धांत किस विकास चरण से संबंधित है। तो बाल्बिका लगाव सिद्धांत किस विकास चरण से संबंधित है। संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक, नैतिक, शारीरिक। तो कह रहा है क्या, बाल्बिका लगाव सिद्धांत किससे संबंधित है, भावनात्मक और सामाजिक। तो बढ़ते हैं आगे। फिर कह रहा है टेराटोजेन का प्रभाव गर्भाशय के किस चरण से में सबसे अधिक हानिकारक होता है। पहली तिमाही में, दूसरी तिमाही, तीसरी तिमाही, प्रसव के समय। जो हमारा क्या, टेराटोजेन का प्रभाव गर्भाशय के किस चरण में सबसे अधिक हानिकारक होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहली तिमाही, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा बच्चे में वस्तु अस्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमेनेंस की अवधारणा किस संज्ञानात्मक अवस्था में विकसित होती है। संवेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, या औपचारिक संक्रियात्मक। तो कह रहा बच्चे के वस्तु अस्थायित्व, बच्चे में क्या, वस्तु अस्थायित्व की अवधारणा किस संज्ञानात्मक अवस्था में विकसित होती है। तो हमारा हो जाएगा चौथे का राइट आंसर संवेदी गामक। यह किसके अनुसार है, संवेदी गामक किसके अनुसार, पियाजे के अनुसार। पियाजे के अनुसार क्या है हमारा, संवेदी गामक है किसके अनुसार, पियाजे के अनुसार। नेक्स्ट कह रहा बच्चे के भाषा विकास में क्रिटिकल पीरियड किस आयु तक माना जाता है। 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष। तो कह रहा बच्चे के विकास में, बच्चे के भाषा के विकास में जो क्रिटिकल पीरियड है, बच्चे में भाषा का जो विकास होता है क्रिटिकल पीरियड किस आयु को माना जाता है, 7 वर्ष की आयु को माना जाता है क्रिटिकल पीरियड। नेक्स्ट 7 वर्ष तक माना जाता है क्या, क्रिटिकल पीरियड। क्या इसी में क्या होता है, बच्चे का भाषा का विकास होता है। नेक्स्ट कह रहा गैलेक्टोसीमिया वाले शिशु को किस आहार से बचाना चाहिए। सोया दूध, लैक्टोज युक्त दूध, ग्लूटेन फ्री आहार, उच्च प्रोटीन आहार। तो कह रहा हमारा गैलेक्टोसेमिया से वाले शिशु को कैसा लैक्टोज युक्त दूध से बचाना चाहिए। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ते हैं आगे। कह रहा राष्ट्रीय पोषण मिशन यानी पोषण अभियान का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। कुपोषण में 2% वार्षिक कमी, एनीमिया उन्मूलन या स्टंटिंग में 3% वार्षिक कमी, या ओबेसिटी नियंत्रण। तो राष्ट्रीय पोषण मिशन यानी पोषण अभियान का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। तो कुपोषण से 2%, कुपोषण में 2% वार्षिक कमी। नेक्स्ट
कह रहा विटामिन के की कमी से नवजात में कौन सा रोग होता है? हेमोरेजिक डिजीज, कैराटो मलेशिया, रिकेट्स, बेरी। तो कह रहा विटामिन के की कमी से नवजात में कौन सा रोग होता है? तो हमारा 8वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हेमोरेजिक डिजीज। तो कौन सा रोग होता है? हेमोरेजिक डिजीज। बढ़ते हैं आगे। कह रहा है आंगनबाड़ी सेवाओं में कौन सा पोषण संबंधी हस्तक्षेप शामिल नहीं है? टेक होम राशन या गर्म पका भोजन या आयरन फोलिक एसिड गोलियां, ORS वितरण। तो कह रहा आंगनबाड़ी सेवाओं में कौन सा पोषण संबंधी हस्तक्षेप शामिल नहीं है? तो 9वें का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ORS। आंगनबाड़ी सेवा में कौन सा पोषण संबंधित हस्तक्षेप शामिल नहीं है? ORS वितरण। नेक्स्ट, कह रहा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान शिशु को क्या दिया जा सकता है? पानी, हल्दी दूध, विटामिन ड्रॉप्स, फलों का रस। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान शिशु को क्या दिया जा सकता है? तो हमारा हो जाएगा विटामिन ड्रॉप्स। यह किसके अनुसार? WHO के अनुसार। विटामिन ड्रॉप्स WHO के अनुसार दिया जा सकता है। किसके समय? ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा UNCRC के अनुच्छेद 21 किस अधिकार से संबंधित है? दत्तक ग्रहण, शिक्षा, यातना से सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा। तो कह रहा UNCRC के अनुच्छेद नंबर आर्टिकल नंबर 21 किस अधिकार से संबंधित है? तो हमारा 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दत्तक ग्रहण। नेक्स्ट, कह रहा राष्ट्रीय बाल नीति 2013 का मुख्य उद्देश्य क्या है? बाल मृत्यु दर में कमी, बच्चों के अधिकारों का समग्र संरक्षण, बाल श्रम उन्मूलन या स्कूली शिक्षा सार्वभौमीकरण। तो कह रहा राष्ट्रीय बाल नीति 2013 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय बाल नीति 2013 का मुख्य उद्देश्य है बच्चों के अधिकारों का समग्र संरक्षण। नेक्स्ट, कह रहा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के अनुसार किशोर की अधिकतम आयु क्या है? 16 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष, 14 वर्ष। तो कह रहा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के अनुसार किशोर की अधिकतम आयु सीमा क्या है? तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 18 वर्ष। नेक्स्ट, कह रहा बाल संरक्षण सेवाएं CPS का प्राथमिक फोकस किस पर है? शोषित बच्चों का पुनर्वास, अनाथ बच्चों को गोद देना, स्कूली शिक्षा प्रदान करना, पोषण सहायता। तो कह रहा बाल संरक्षण सेवाएं CPS का प्राथमिक फोकस किस पर है? तो हमारा 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शोषित बच्चों का पुनर्वास। नेक्स्ट, कह रहा चाइल्ड ट्रैफिकिंग रोकथाम हेतु कौन सा अधिनियम लागू है? ITPA 1956 या पॉक्सो एक्ट 2012 या JJ एक्ट 2015 या RTE एक्ट 2009। तो अगर चाइल्ड ट्रैफिकिंग रोकथाम हेतु कौन सा अधिनियम लागू है? तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग के लिए हमारा ITPA 1956 लागू है। और ITPA का फुल फॉर्म होता है क्या? ITPA का फुल फॉर्म होता है इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन प्रिवेंशन एक्ट, ACT प्रिवेंशन एक्ट, इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है कावासाकी रोग का प्रमुख लक्षण क्या है? 5 दिनों तक बुखार, जीभ में स्ट्रॉबेरी उभार, हाथ पैरों की सूजन, उपरोक्त सभी। तो कह रहा कावासाकी रोग का प्रमुख लक्षण क्या है? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा बच्चों में एपिग्लॉटाइटिस का तत्काल प्रबंधन क्या है? एंटीबायोटिक्स, एंडोट्रेकियल इंटूबेशन, ORS, पैरासीटामॉल। तो कह रहा बच्चों में एपिग्लॉटिस का तत्काल प्रबंधन क्या है? तो एपिग्लॉटिस का तत्काल प्रबंधन है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर एंडोट्रेकियल इंटूबेशन क्या एपिग्लॉटाइटिस का तत्काल प्रबंधन है। नेक्स्ट,
कर सेरेब्रल पाल्सी का सबसे सामान्य प्रकार कौन सा है? स्पास्टिक या एथेटोइड या अटैक्सिक या मिश्रित? तो कह रहा है हमारा सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी का सबसे सामान्य प्रकार क्या है? सबसे सामान्य प्रकार है स्पॉस्टिक। सेरेब्रल पाल्सी स्पॉस्टिक सबसे सामान्य क्या है? प्रकार है। नेक्स्ट, करा नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया का निदान किस रक्त शर्करा से किया जाता है? 40 mg/dl से कम या 30 mg/dl से कम या 50 mg/dl से कम या 20 mg/dl से कम? तो करा नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया का निदान किस रक्त शर्करा से किया जा सकता है? तो 40 mg/dl से कम। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला सही। नेक्स्ट, करा रोटा वायरस वैक्सीन की खुराक कितनी बार दी जाती है? 2 खुराक 6 और 10 सप्ताह, 3 खुराक 6, 10, 14 सप्ताह, 1 खुराक जन्म के समय या 4 खुराक 2, 4, 6, 18 महीने? तो करा रोटा वायरस वैक्सीन का खुराक कितनी बार दी जाती है? तो हमारा 20 का आंसर हो जाएगा 3 खुराक दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। 6 सप्ताह में, फिर 10वें सप्ताह, फिर 14वें सप्ताह में दी जाती है। नेक्स्ट, कर स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के तहत दृष्टि स्क्रीनिंग किस आयु वर्ग में की जाती है? 5 से 8 वर्ष, 9 से 11, 12 से 14 या सभी आयु वर्ग? तो कह रहा है स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के तहत जो हमारा दृष्टि स्क्रीनिंग है उसकी किस आयु वर्गों में की जाती है? तो सभी आयु वर्ग, मतलब किसी आयु वर्ग का बच्चा हो उसकी दृष्टि स्क्रीनिंग की जा सकती है स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के तहत। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा मिड डे मील योजना में प्रति बच्चे प्रतिदिन कितनी कैलोरी प्रदान की जाती है? 300, 450, 600, 800? तो मिड डे मील योजना के अंतर्गत प्रतिदिन बच्चे को कितनी कैलोरी प्रदान की जाती है? तो 450 कैलोरी क्या कहती है? ऊर्जा प्रदान की जाती है भोजन के माध्यम से। नेक्स्ट, तो 450 ही ना, हाँ सही। नेक्स्ट, कर स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में एएनएम की प्राथमिक भूमिका क्या है? स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, पोषण सलाह, उपरोक्त सभी? तो कह रहा स्कूल हेल्थ कार्यक्रम में एएनएम की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, कह रहा राष्ट्रीय दृष्टि योजना के तहत बच्चों को क्या प्रदान किया जाता है? निःशुल्क चश्मा, कार्निया प्रत्यारोपण, आंखों की दवाएं, सर्जिकल उपचार? तो कह रहा क्या राष्ट्रीय दृष्टि योजना के तहत बच्चों को क्या प्रदान किया जाता है? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निःशुल्क चश्मा। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है निपाह वायरस संक्रमण का प्राथमिक स्रोत क्या है? चमगादड़, मच्छर, दूषित जल, संक्रमित व्यक्ति? तो कह रहा निपाह वायरस संक्रमण का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो हमारा 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चमगादड़। तो बढ़ते हैं आगे। फिर कह रहा राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम RKSK के तहत पीयर एजुकेटर की भूमिका क्या है? यौन शिक्षा प्रदान करना, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, पोषण संबंधी जागरूकता, उपरोक्त सभी? तो कह रहा राष्ट्रीय किशोर कार्यक्रम यानी RKSK के तहत पीयर एजुकेटर की भूमिका क्या है? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सारे हो जाएंगे। यौन शिक्षा प्रदान करना, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, पोषण संबंधी जागरूकता, ये सारी चीज़ें क्या है? पीयर एजुकेटर के क्या हैं? काम हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट, कह रहा सबला योजना किस आयु वर्ग की लड़कियों के लिए लक्षित है? 11 से 15 वर्ष, 11 से 18 वर्ष, 15 से 21 वर्ष, 18 से 25 वर्ष? तो कह रहा सबला योजना किस आयु वर्ग की लड़कियों के लिए लक्षित है? तो हमारा हो जाएगा 11 से 18 वर्ष की उम्र की लड़कियों के लिए क्या सबला योजना चलाई गई है। नेक्स्ट, कह रहा किशोर लड़कियों में प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम यानी PMS का संबंध कैसे किया जाता है? कैल्शियम सप्लीमेंट, व्यायाम और तनाव से प्रबंधन, हार्मोनल थेरेपी, उपरोक्त सभी? तो हमारा कह रहा किशोर लड़कियों में प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम PMS का प्रबंधन कैसे किया जाता है? तो हमारा 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा यूथ फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक AFHC का उद्देश्य क्या है? गोपनीय स्वास्थ्य सेवाएं, यौन शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य सलाह, उपरोक्त सभी? तो कह रहा यूथ फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक AFHC का उद्देश्य क्या है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। गोपनीय स्वास्थ्य सेवाएं, यौन शिक्षा और मानसिक स्वास्थ्य सलाह, ये सारे क्या यूथ फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट और लास्ट, कह रहा मासिक धर्म स्वच्छता योजना MHS किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? स्वास्थ्य मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय?
तो कह रहा मासिक धर्म स्वच्छता योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। तो हमें उम्मीद है ये 30 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो 30 में आपने कितना सही किया है हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आप चाहते हैं आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए तो कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा और आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें सारे डाउट आपके क्लियर किए जाएंगे। तो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए कि नहीं? व्हाट्सएप WHATTS व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए कि नहीं? व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए आपके लिए तो कमेंट में लिखिएगा यस, कमेंट में यस लिखिएगा कि बनाया जाए और नहीं बनाया जाए तो नो लिखिएगा। तो इस डाउट ग्रुप आपके लिए बनाया जाएगा जिसमें कोई भी डाउट होगा आप कमेंट में ज़रूर उसको क्या करेंगे, आप इस व्हाट्सएप ग्रुप से पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।